हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये देखो पार्ट 8 है ये यूपी स्पेशल सीरीज़ का, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में। तो अगर किसी को यूपी पीसीएस एंड आपका आरओ एआरओ कोई भी एग्ज़ाम देने, इसके अलावा भी आपको यूपी से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम देने रहेंगे, तो जिसमें यूपी स्पेशल आना कंपलसरी है, तो आपको ये वीडियो मतलब ये जो सीरीज़ है यूपी स्पेशल की बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो भी कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, यूपी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो टॉपिक है आज हमारा उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में बात करते हैं। हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखो हमेशा 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है, मतलब सबसे बड़ा उद्योग है, वो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग रेनीकोट सोनभद्र। सीमेंट के कारखाने चुर्क एवं डाला मतलब सोनभद्र में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर को कहते हैं। ट्रांसफर बनाने का केंद्र झांसी मेरठ। कृत्रिम आपका रबर बनाने का कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर। देखो राज्य उद्योग हो, राज्य वित्तीय निगम हो, या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास नगर, ये भी कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भी कानपुर। ये 3-4 चीज़ें कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात करें तो आपका नोएडा मेरठ कानपुर लखनऊ प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश लघु व कुटीर उद्योग के बारे में। छोटे छोटे उद्योग है, तो विथ मैप से देखते हैं स्टेट के साथ में कहाँ पे। तो सहारनपुर, आपका सहारनपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे लोहे का बाट बनता है, लकड़ी पर नक्काशी होती है, माचिस बनती है, सिगरेट, हथकरघा, सूती, वस्त्र, ये सारी चीज़ें यहाँ बनते हैं। फिर इसके बाद हम मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर में कंबल निर्माण होता है, कागज़ उद्योग बनते हैं। मेरठ की बात करेंगे कागज़ उद्योग, खेल का सामान, दिया सलाई, ये मेरठ। बिजनौर की बात करेंगे हथकरघा, सूती वस्त्र, कंबल निर्माण, लकड़ी की नक्काशी। मुरादाबाद, पहले सीधे जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है उनको देखते हैं। मुरादाबाद पीतल का बर्तन, रामपुर में चाकू, रामपुरी चाकू। बरेली दिया सलाई, दरी, लकड़ी, फर्नीचर, बेंत की जो छड़ी है। और आपका शाहजहाँपुर में आपका दरी का निर्माण होता है। फिर लखनऊ की बात करें, जरी व चिकन का काम होता है, औषधि, लकड़ी के खिलौने बनते हैं। अम्बेडकर नगर में आपका हथकरघा व सूती वस्त्र उद्योग। गोरखपुर में जूट उद्योग होता है। देवरिया की बात करेंगे तो देवरिया में आपके घरेलू सजावटी सामान पर बुनाई होती है, कढ़ाई होती है, रेडीमेड कपड़े, ये सब आते हैं देवरिया से। आजमगढ़ में हथकरघा और सूती वस्त्र जो मुबारकपुर में है, आजमगढ़ में। वाराणसी की बात करेंगे, जरी व चिकन, फर्नीचर और गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने। फिर आपका संत रविदास नगर में गलीचा निर्माण होता है। मिर्ज़ापुर में दरी निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग, गलीचा निर्माण। जौनपुर की बात करेंगे, इत्र, सुगंधित तेल, ये सब जौनपुर। कानपुर की बात करें, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हौजरी उद्योग और औषधि निर्माण। झांसी में औषधि निर्माण। जालौन में हाथ के कागज, कालपी में बनते हैं जालौन के। हाँ बेचारा जालौन कुछ नहीं है, जिला है बस, वहाँ कुछ नहीं है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, और कन्नौज में आपका इत्र, सुगंधित तेल भी आता है। आगरा में जरदोरी कला, गलीचा निर्माण, साबुन उद्योग, मिट्टी के खिलौने, लोहे की बाट। मथुरा में आपका ताला उद्योग। अलीगढ़ ताला उद्योग, अलीगढ़ में भी, मथुरा में। बुलंदशहर में आपका चीनी मिट्टी के उद्योग। गाजियाबाद में सिगरेट, चीनी मिट्टी उद्योग। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं बाई मैप के थ्रू। हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ ये करंट के भी टॉपिक इसमें जो जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है चीनी में, जबकि महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। राज्य में वर्ष 1903 में भारत की पहली चीन जो मिल है प्रतापपुर में, देवरिया में ये स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तृतीय स्थान है। ध्यान देना किससे, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से कौन सा, तृतीय स्थान। प्रदेश में कागज उद्योग की सर्वाधिक जो मिलें हैं मुजफ्फरनगर जिले में है। राज्य में जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र हथकरघा है। हल्के मत लीजिए, हथकरघा। हथकरघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए प्रसिद्ध है
और तथा भारत के कुल कालीन उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान स्थायी मूल थे। प्राथमिक के जो योगदान था इनका, प्राथमिक सेक्टर से 23%, द्वितीय सेक्टर से 26%, तृतीयक से 50.2% था। ये उद्योग के योगदान था। उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल और कुल 74 कपड़ा मिल गैर लघु उद्योग क्षेत्र में है। राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर वाणिज्यकर विभाग का गठन 20 जोनों में 75 डिवीजनों में और 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया। वाणिज्यकर का संभागीय कार्यालय 93 स्थानों पर स्थापित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी जोन में 21 कॉरपोरेट सर्कल स्थापित किए गए तथा मुख्यालय लखनऊ में एक ऑयल कॉरपोरेट सर्कल की स्थापना की गई। कहाँ पे? मुख्यालय लखनऊ में क्या एक ऑयल कॉरपोरेट सर्कल की स्थापना की गई। आगरा की बात करें तो आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत, आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में आम निर्यात जोन है। ध्यान देना, इन सब में आपके थे आलू निर्यात, यहाँ पे आम जोन निर्यात। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी में आम और सब्जियों का निर्यात जोन है। एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान से ली गई है, तो ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। भारी मध्यम लघु उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु वर्ष 2009 से राज्य में निवेश मित्र योजना संचालित है। कब से? 2009 से। कौन सी? निवेश मित्र योजना। चलिए उत्तर प्रदेश लघु और कुटीर उद्योग को देखते हैं। फिर से वही बाई मैप के थ्रू चलना है, एक एक चीज़ को बांटा गया। सहारनपुर की फिर से बात करेंगे तो लोहे का बाट, लकड़ी पर नक्काशी, माचिस, सिगरेट, हथकरघा, ये रिपीटेड है क्या? उत्तर प्रदेश लघु और कुटीर उद्योग, और ये क्या था? उत्तर प्रदेश लघु, हाँ ये रिपीटेड हो गया, हटा दो उसको। चलिए यहाँ से आते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग और उनके बारे में देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करेंगे तो मंडवाड़ी, ये वाराणसी में है आपका डीजल लोकोमोटिव। सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली सोनभद्र में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, मनकापुर, गोंडा और नैनी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर। तेल शोधक कारखाना मथुरा। और इसके बाद हिंदुस्तान एल्युमिनियम जो कॉरपोरेशन हिंडाल्को है, रेणुकूट सोनभद्र में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। सीमेंट कारखाना चुरकडाला मतलब सोनभद्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, कानपुर, कोरबा, कमेठी। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की बात करें तो गाजियाबाद में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो उर्वरक जो कारखाना आपका गोरखपुर, गोंडा, फूलपुर, प्रयागराज में। प्रदेश में के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, उन्हीं को फिर से डिफाइन किया गया है। अब ऐसे फैक्चुअल चीज़ें दी गई। हथकरघा उद्योग। कालीन एवं दरियों की बात करेंगे तो आपका मिर्ज़ापुर, भदोई, आगरा, वाराणसी और बरेली हो जाएगा। कंबल की बात करें मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़, मेरठ। रेशमी साड़ियाँ वाराणसी। चिकनकारी का काम लखनऊ। जरी व चिकन पर गोटे का काम लखनऊ व वाराणसी दोनों जगह होता है। पीतल व अन्य धातु उद्योग संबंधित क्षेत्र और जिला। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती। पीतल के बर्तन की बात करेंगे तो ये आपका मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर आ जाएगा। मूर्तियाँ मथुरा। बर्तनों पर कलाई एवं जो नक्काशी निकाली जाती तो मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर, वाराणसी में होती है। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा में। ताला उद्योग अलीगढ़। चाकू उद्योग रामपुर। कैंची उद्योग आपका मेरठ। चलिए आगे देखते हैं लकड़ी और फर्नीचर तथा अन्य उद्योग। तो लकड़ी के जो खिलौने हैं वो आपके लखनऊ और वाराणसी बनते हैं। कहाँ पे? लखनऊ और वाराणसी। खेल का सामान मेरठ और आगरा। बेंत की छड़ियाँ बरेली। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर एवं नगीना। मिट्टी के नगीना, हाँ वही चंद्रशेखर जहाँ से सांसद बना। मिट्टी के खिलौने आगरा, आजमगढ़। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। हाथ से कागज़ बनाना मथुरा, कालपी जो जालौन में है। हाथ की जो छपाई की बात करेंगे तो फर्रुखाबाद हो जाएगा। कत्था उद्योग है वो आपका बरेली में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं उनके बारे में बात करते हैं।
हाँ, ये मैप में भी है, फिर उसके बाद भी अलग से दी गई हैं। तो सहारनपुर की बात करेंगे। सहारनपुर में आपका सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर जिसको कहते हैं वो है। ठीक है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में आपका रिसर्च स्टेशन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, आलू पोटैटो लिख दिया वहाँ पे। बुलंदशहर की बात करेंगे तो बुलंदशहर में आपका केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र है। फिर बरेली की बात करते हैं। बरेली में आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, सेंट्रल एरबियन मतलब पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। लखीमपुर खीरी में आपका केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। सीतापुर में आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी। लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में देखो क्या क्या ढेर सारी चीज़ें लखनऊ के, ये सारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु जैविकी औषधि संस्थान, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, ये सब है। अमेठी में आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है। सहारनपुर में संत रविदास नगर में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मतलब जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में। फिर ये आपका रायबरेली के कुछ और यहाँ दिए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, अकादमी है। ये राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सब आपके रायबरेली में। कानपुर की बात करेंगे। देखो कानपुर में ढेर सारे हैं। कानपुर में क्या क्या है यहाँ से देख लेते हैं। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है। ठीक है। झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान। चलिए इधर आते हैं। आगरा की बात करेंगे। आगरा में नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, नेशनल पैरासूट कॉलेज भी है। मथुरा की बात करें, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे। फिर ये आपका गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं। यहाँ पे बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कैंसर प्रिवेंशन ऑफ रिसर्च, ये आपके गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद में आपका खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला है। और ये आपका सहारनपुर का हो ही गया था। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन्हीं चीज़ों को ऐसे करके लिख के दिया है इनको कि वन लाइन में। भारतीय जो बिस ये नहीं पढ़ा होगा, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो निफ्ट है आपके रायबरेली में। इसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा, कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम मतलब मथुरा। ठीक है। केंद्रीय कांच एवं सिरमिक अनुसंधान प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर, राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान आगरा, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर भदोही जिसको कहते हैं, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी रिसर्च वाराणसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT प्रयागराज, सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर, जेके कैंसर संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग तो हथकरघा, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, पॉइंट टू पॉइंट देखना। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। न्यूनतम औद्योगिक विकास दर 9वीं पंचवर्षीय योजना में थी। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में थी। भारत जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। अफीम की कारखाना जो गाजीपुर में, ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी मेरठ।
कोयला खनन उद्योग सिंगरौली सोनभद्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा बुलंदशहर, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, टेराकोटा उद्योग गोरखपुर, डीएसएलआई उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। ओके, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र और पार्क सिटी दी गई उनको। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा राज्य का प्रथम और आगरा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, अपैरल एवं हौजरी पार्क कानपुर, अपैरल पार्क गाजियाबाद। देखो अपैरल एवं हौजरी पार्क कानपुर, अपैरल पार्क गाजियाबाद, ध्यान देना। टोनिका सिटी की बात करें तो गाजियाबाद को बोलते हैं, और निकिडा सिटी कानपुर। जय प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा, लायन सफारी इटावा, प्लास्टिक सिटी औरैया, डिस्कवरी पार्क अमेठी, अवध शिल्पग्राम लखनऊ, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। इधर आते हैं, अच्छा इधर ही नीचे चल रहा है अभी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करना, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थापित किए गए, तो उनको बारे में देखना है। तो प्राधिकरण का नाम, स्थापना और उद्देश्य। नवीन ओखला जो औद्योगिक क्षेत्र है आपका विकास प्राधिकरण, मतलब नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको हम नोएडा कहते हैं, 1976 में स्थापना हुई नोएडा परिक्षेत्र हेतु। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको हम गीडा कहते हैं, 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु इसको स्थापना की गई थी। सतरिया औद्योगिक 1989 में बनाते हैं जौनपुर परिक्षेत्र के लिए, सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे सीडा बोलते हैं। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास 1991 नोएडा के सफल प्रयोग के बाद ग्रेटर नोएडा बनाया गया, ध्यान देना। प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा हेतु। बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की, तो भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2000 से 2001 में घोषित आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। कब? 2000 और 2001 में। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जिसको बोलते हैं 2000 जारी की गई, और मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, और वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जिसकी स्थिति 27 सितंबर 2021 तक है। क्या थे फैक्ट इसमें? तो औपचारिक स्वीकृति प्राप्त थी इनको 24 है, अधिसूचित SEZ है वो 21 थे, और 27 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। वही करंट है, उतना ही पुराना डेटा चल रहा है, नया नहीं है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम ऑपरेशनल सेज प्रकार है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा बनाना, मुरादाबाद SEZ मुरादाबाद बनाना, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा बनाना, मोजर बियर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, CBU डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स आचबी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, RCA नार्दन FTWZ लिमिटेड बुलंदशहर, अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड नोएडा में। तो ये एग्जाम कैप्सूल्स पे हम लोग आ गए हैं। अब इसमें देखेंगे कौन से एग्जाम में किस साल के ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उस टाइप के बल लाइन में इसको दिया गया। ठीक है। प्रथम दीनदयाल जो हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित किया गया था, तो वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। ये UP PCS JEE में भी पूछा गया 2018 में, 17 में PCS मेंस में पूछा गया था, RO भी पूछा गया, देख लीजिए। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई रायबरेली में। कितनी बार पूछा आप लोग देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तीव्र औद्योगिक हेतु विकास करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किए थे, ग्रेटर नोएडा। कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्योग बंधु करता है, बनाया गया था ना उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है तो ऑटोमोबाइल्स नहीं है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग उत्तर प्रदेश किस स्थान को संबंधित है? तो निजामाबाद को था ब्लैक पॉटरी के लिए। उत्तर प्रदेश के भदोही के किस शहर को काली नगरी कहते हैं? तो भदोही को कहते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहते हैं? तो भदोही।
गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? फिरोजाबाद में। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आंवला में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब जो बनाता था प्रदान करता है डीजल एवं बिजली इंजनों को, दोनों तरीके के इंजन यहाँ बनते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था बृहत नोएडा में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के, जालौन नहीं आए तो गाल भी लगा दें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृति निराशाजनक संभावनाएं और दर्शाती है सेवाओं में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि पर दर अंकित थी 10वीं में और कम थी 9वीं में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। रेणुकूट जाना जाता है तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को में स्थित का मुख्यालय, इसकी निकटता शक्ति के स्रोत है। फिर से रीड करिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी शक्ति के लिए। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात आगरा। उत्तर प्रदेश में निर्यात मुख्य सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित है? नोएडा और कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो पश्चिम में हुआ। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग तो बरेली। दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं सीमेंट को। उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है वो चीनी है उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बिजनौर। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं नदी है नहीं है तो डिफेंस पार्क नहीं है शाहजहाँपुर में। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर स्थित प्रसिद्ध? सहारनपुर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है नोएडा। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है कहाँ है? सहजनवा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है नोएडा में। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है कानपुर। फर्रुखाबाद हाथ छपाई का कला का जो पर्याय बन गया है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल मतलब एसोचैम यूपी की स्थापना वर्ष की गई थी 1994 में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना। उत्तर प्रदेश में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IAS मतलब ISO 2001-2008 प्रमाणित है। ये 3 स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदों को सम्मिलित करता है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्मित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है सॉफ्टवेयर निर्मित से। उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिकर्षण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकनकारी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए? कांच के लिए। उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो रायबरेली में। कौन सा स्थान धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 3।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनार है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल, बांध, ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो अमरोहा में। कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा का नहीं है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? खुर्जा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृताओं के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने काष्ठ बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर। कौन सा शहर अपने काष्ठ बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद